नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा छेड़ दी। कोई भाई या बहन ऐसा न समझे कि मैं किसी का अपमान कर रहा हूं, न ही मेरा अपमान करने का इरादा या उद्देश्य है। बदायूं की दो सहेलियों ने आपस में प्रेम विवाह कर लिया, वो भी मंदिर परिसर में। सामाजिक विरोध और परिवार की नाराजगी किसी की परवाह किए बिना। लेकिन ये क्या सही है या क्या गलत है? समाज को इससे क्या संदेश मिलेगा और आने वाली पीढ़ी पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो इस पर आइए हम तफसील से आपसे बात करते हैं। मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं का है। दो सहेलियां जो पिछले 3 महीनों से एक साथ रह रही, लव मैरिज के लिए कचहरी पहुंचती हैं। कानून ने रोका क्योंकि भारत में समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता नहीं प्राप्त है। इसके बाद दोनों ने कचहरी परिसर के शिव मंदिर में वरमाला डालकर शादी कर ली। इन दोनों का कहना है कि उन्हें पुरुष समाज से नफरत है, मर्दों ने धोखा दिया, इसलिए अब वे दोनों सारा जीवन साथ बिताना चाहते हैं। आज आप दोनों कचहरी आए हुए किस लिए आए हैं, क्या है पूरा मामला ये बताओ। शादी करने के लिए आए हैं, साथ रहना है हमें एक दूसरे के, बस यही है। कब से आप लोगों की मित्रता है? 3 महीने से 3 महीने से हम कांटेक्ट में हैं एक दूसरे के। कहाँ मुलाकात हुई? यहीं पे मुलाकात हुई हमारी। कारण क्या रहा कि आप दोनों आपस में जो है फीमेल है और आप शादी कर रहे हैं, इसके पीछे बड़ा कारण क्या रहा? कारण यही है कि हमें अब मर्दों से बहुत दूर रहना है, बहुत ज़्यादा दूर। आप लोग दोनों लोग रिलेशन बनाने जा रहे हैं, नया जीवन जीने जा रहे हैं, आप लोग साथ जीना चाह रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें मर्दों जात पे तो बिल्कुल विश्वास रहा नहीं, क्योंकि भरोसा करके देख लिया उन्होंने, इतना बुरा किया है हमारे साथ कि आप सोच भी नहीं सकते। इतना जुल्म अत्याचार, तो उस चीज़ से परेशान हो के हमने फैसला लिया है कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, क्योंकि मर्द से अच्छा और मरने से अच्छा है कि हम एक दूसरे का साथ दें, शादी का मतलब एक दूसरे के साथ रहें, अपना जीवन अच्छे से बिताएं, इतना चाहते हैं। और बाकी का जो हमारे साथ बुरा हुआ है, हम चाहते हैं अगर जो ये वीडियो कोई भी देखे, अगर कोई भी लड़की ऐसा कदम उठाए तो वो ये ना करे, और जिसने भी बुरा किया उसको सजा मिले, उसके साथ जिसने हमारे साथ गलत किया। बहुत बहुत बधाई हो उन दोनों को। दोनों ने एडवोकेट दिवाकर वर्मा से संपर्क किया, विवाह के लिए कहा, लेकिन कानून उनके पक्ष में नहीं था। आप सब जानते हैं समलैंगिक विवाह की व्यवस्था अपने देश में नहीं, कानूनन ये अपराध है। भारत में समलैंगिक संबंध भले अपराध न रहे हों, लेकिन समलैंगिक विवाह आज भी कानूनी स्वीकृति से वंचित है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में धारा 377 को हटा दिया था, 377 को समलैंगिकता को अपराध नहीं माना था। ये तो सही है, लेकिन 2023 में अदालत ने स्पष्ट किया कि समलैंगिक विवाह की इजाजत संसद देगी, अदालत इस पर आदेश नहीं दे सकती। मतलब साफ था कि संसद अगर इस तरह का कोई कानून बना लेती है तो कर सकते हैं, 2 लोग लिव इन में रह सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहना था। लेकिन विवाह का अधिकार आज भी कानूनन उन्हें नहीं मिला। ये स्थिति सिर्फ कानून की नहीं है, ये हमारे समाज, संस्कृति और पारिवारिक व्यवस्था का भी सवाल है। भारत जैसे देश में जहां विवाह सिर्फ 2 व्यक्तियों को नहीं, 2 परिवारों, 2 समाजों और 2 संस्कृतियों का मिलन होता है, वहां इस प्रकार की घटनाएं सिर्फ एक निजी फैसला नहीं रह जाती। बात जब मंदिर परिसर में विवाह की हो तो मामला और गंभीर हो जाता है, क्योंकि धर्म, समाज और आस्था की सीमाएं उसी क्षण लांघ ली जाती हैं। अब बात करते हैं आंकड़ों की। भारत में 140 करोड़ की आबादी में लगभग 8 से 10% लोग LGBTQ प्लस समुदाय से जुड़े हैं, यानी 12 से 14 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं। सरकार ने 2012 में कोर्ट में कहा था कि 25 लाख पुरुष ऐसे हैं जो पुरुषों के साथ ही शारीरिक संबंध बनाते हैं। आज LGBTQ प्लस समुदाय का सबसे ज्यादा प्रभाव दिल्ली, मुंबई, पुणे, केरल, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। दिल्ली NCR में हर महीने कम से कम 10-12 ऐसे केस पब्लिक नोटिस में आते हैं और लिव इन रिलेशन की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 सालों में करीब 128 लिव इन केस दर्ज हुए हैं, जिनमें से 9 मामले समलैंगिक जोड़ों के थे।
अब सवाल ये है कि क्या ये घटनाएं समाज के लिए सही दिशा है? सवाल ये भी है कि क्या संस्कृति और पारिवारिक व्यवस्था इस बदलाव को सह पाएगी? इन सब का एक स्लोगन चलता है, शरीर मेरा है, मैं इसका चाहे उपयोग चाहे से करूं। बात ये गलत है। शरीर आपका है ही नहीं, शरीर तो किसी और की देन है। तो इसलिए आप इसका उपयोग या उपभोग अपनी सुविधा के अनुसार तो नहीं कर सकते फिलहाल। बात केवल प्रेम करने की आजादी की नहीं, बात एक ऐसी परंपरा को बचाने की भी है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। यदि आज समाज ने इस प्रकार के खुले और बिना मंजूरी वाले रिलेशनशिप को मान्यता देना शुरू कर दिया तो आने वाली पीढ़ी संस्कार और संस्कृति से दूर हो जाएंगी। बच्चे माँ बाप की देखभाल छोड़ स्वतंत्र निर्णय लेने लगेंगे, परिवार का ढांचा बिखर जाएगा, टूट जाएगा और सबसे बड़ा असर पड़ेगा मूल्य आधारित शिक्षा और परवरिश पर। अब आप सोचिए कि जब एक बच्चा अपने स्कूल या घर में देखेगा कि विवाह अब स्त्री पुरुष तक सीमित नहीं है बल्कि कोई भी किसी के भी साथ रह सकता है, तो वो बच्चा संस्कारों को किस रूप में देखेगा? माता पिता, गुरु, धर्म, संस्कृति, इन सब की अवधारणा कमजोर होगी और इससे हमारी सामाजिक व्यवस्था डगमगा जाएगी। भारत में 2023 के आंकड़े बताते हैं कि 42% युवाओं ने लिव इन को स्वीकार कर लिया है और उनमें से 12% ऐसे हैं जो समलैंगिक संबंध में हैं। ये संख्या तेजी से बढ़ रही है, विशेषकर दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र में। अब सवाल यह है कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? सबसे पहले संसद को स्पष्ट कानून बनाना होगा कि भारत में विवाह की परिभाषा क्या होगी। दूसरा, मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार की घटनाओं को महिमा मंडित करने से रोका जाए। तीसरा, समाज में संस्कार और परिवार की शिक्षा दोबारा सशक्त की जाए। धर्म गुरु, शिक्षक, माता पिता और सामाजिक संगठन इस दिशा में सक्रिय हों। समलैंगिकता कोई अपराध नहीं, लेकिन विवाह का अधिकार समाज और संस्कृति की सहमति से ही मिलना चाहिए, क्योंकि समाज केवल आज नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए बनता है। हमारी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को ऐसा समाज दे जहां परिवार, मूल्य और परंपरा जिंदा रहे, वरना वो दिन दूर नहीं जब इस समाज में संस्कार, मर्यादा और संबंध केवल किताबों तक सिमट कर रह जाएंगे। आपका क्या कहना है? कमेंट जरूर करिएगा, मैं इंतजार करूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।